हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी विद राकिब में। मेरा नाम सैयद राकिब है और मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को एक सही डायरेक्शन और रणनीति का जानना बेहद जरूरी होता है। जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में पीसीएस 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है, तब से कैंडिडेट का एक बड़ा हिस्सा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखपाल 2026 की परीक्षा की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, जिससे लेखपाल परीक्षा में कंपटीशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। इसलिए दोस्तों, सिलेक्शन उनका होगा जिनकी तैयारी में धार होगी, जो भीड़ से हट के स्टडी करते होंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो बार बार परीक्षाओं के चक्र में फंसा रहता है, या फिर अपना सिलेक्शन लेकर एक अलग राह पे जाना पसंद करेंगे। इसलिए आज से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लेखपाल 2026 की परीक्षा की तैयारी, उसकी पूरी स्ट्रेटजी, उसका प्लान क्या हो, सिलेबस को कैसे एनालाइज किया जाए, पीवाईक्यू क्वेश्चन के क्या रोल होने वाले हैं, इन सब बातों पर आप सबसे चर्चा होगी और एक पूरा स्टडी प्लान आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप सिलेबस के पैटर्न को देखें लेखपाल 2026 की, तो इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया कि थोड़ा सा सिलेबस में चेंज कर दिया है। इसमें क्या है कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, यानी अब यूपी स्पेशल से 20 प्रश्न और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप देखें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, डीआई मैथ जो होता है डीआई से भी 10 क्वेश्चन और हिंदी से भी 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी अगर आप मोटा मोटा एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट से 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ 100 65 मार्क्स सिर्फ आप इन 5 विषयों पर पकड़ बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन 5 विषयों की तैयारी करना और इसका गहनता से अध्ययन करना काफी जरूरी है। जैसे अगर आप यूपी स्पेशल को देखें तो आपको यूपी के मैप, जो वहां के जिले हैं, मंडल हैं, और जो यूपी के जिले बाउंड्री शेयर करते हैं अलग अलग स्टेटों के साथ या फिर नेपाल के साथ, इन सब चीजों पे आपको पकड़ होनी चाहिए। साथ में आपको यूपी का सेंसस डेटा, इंडिया का डेटा, और साथ में जैसे यूपी के जो इंपॉर्टेंट जो कोर एरियाज हैं, जैसे वेटलैंड के बारे में, परिवहन के बारे में, ओडीओपी जो स्कीम चल रही है उसके बारे में, और जो विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश को जीआई टैक्स दिए गए हैं उनके बारे में आपकी जानकारी होना बेहद जरूरी है इस एग्जाम में। वहीं अगर आप कंप्यूटर के सिलेबस को एनालाइज करें तो जो क्वेश्चन आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो उस पर क्या है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ दिया जाएगा, जैसे मॉनिटर, ज्वाइंटर, ये सब चीजें होती हैं। साथ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हुआ। और अगर आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि परीक्षाओं में फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ, एचटीएमएल, यूआरएल। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एक गहन विश्लेषण कर दिया जाएगा। इस बार अगर आप देखें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब जो सब्जेक्ट हैं इनका जो वेटेज है वो काफी कम रखा गया, केवल 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अगर आप इकोनॉमी को देखें तो बजट और जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग आती है, पंचवर्षीय योजनाएं, उस पे ही आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस एरिया पे ज्यादा फोकस करना, अपने वक्त की बर्बादी करना, अगर आप चाहें तो सिर्फ पीवाईक्यू करके ही इकोनॉमिक्स के सेक्टर को में अच्छा कर सकते हैं। तो अब आप ये मान कर चलें कि अप्रैल तक हम और आप मिलकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे। तो इसमें मैं आपकी बिल्कुल पूरी हेल्प करने वाला हूं। तो चलिए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।